हमारे पास क्या थी, सॉर्टिंग में हम फिल्टर का ऑप्शन हम यूज कर रहे थे। फिल्टर में हमारे पास जो है, हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि हम फिल्टर में सॉर्टिंग, वही सॉर्टिंग ही आती है फिल्टर में कि आपने फिल्टर में किस तरीके से सॉर्टिंग करनी है। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आप अगर ऊपर इधर देखें तो लिखा हुआ है, यहाँ पे है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद है सॉर्ट बाय कलर, हमारे पास जो कलर्स आ रहे हैं इसके अंदर आपने इसके जरिए करनी है, या फिर फिल्टर बाय कलर, ठीक है। नंबर फिल्टर आपने जो है कोई है इक्वल, जो है इक्वल पे अगर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे कंडीशन देंगी कि जिस बच्चे के 130 से ऊपर नंबर हैं वो हमें जो है शो हो। अब जैसे मैं इस पे 130 लिखती हूँ और जो है इसको हम इक्वल करते हैं। अब देखें इसमें 130 से अबव किसी के नंबर नहीं थे तो उसने हमें शो नहीं कराया। इसको हम क्लियर कर देते हैं, फिल्टर को, साथ में क्लियर का ऑप्शन है, और दोबारा इस पे ट्राई करते हैं एक दफा। नंबर फिल्टर में जाके अब देखिए हमारे पास हमने आर पे टिक किया, अब हमारे पास जिसके 130 नंबर थे उसका रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है। इसी तरीके से आप भी बाकी स्टूडेंट्स की भी कोई जो भी आप कंडीशन देंगे उनका डाटा शो हो जाएगा, बाकी डाटा हाइड हो जाएगा। अब हमें वापस वो डाटा लाने के लिए हमें क्लियर पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि जो हमने अभी कंडीशन अप्लाई की थी वो क्लियर हो जाए और सारा डाटा हमारे पास आ जाए। क्लियर कर देंगे, अब देखिए हमारे पास सारा डाटा आ गया है। दोबारा फिल्टर पे जाते हैं हम। अब फिल्टर में नंबर दिए हुए हैं, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास 25, 30 जिनके नंबर हैं ये जो है रिकॉर्ड मुझे शो हो जाएं, आप इसको ओके कर देंगे। आप देखें जिसमें 25 और 30 नंबर आ रहे हैं वही दो रिकॉर्ड आपको शो हो रहे हैं। इसको हम क्लियर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एडवांस का ऑप्शन। एडवांस में हमने ये एक कंडीशन देनी है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सा नेम जो ए से हमें नाम शो होता है, जिसका नाम ए से शुरू होता है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का जो है हमें डाटा दिखाया जाए। तो आप इधर कर्सर अपना इस कंडीशन के ऊपर रखेंगे जो आपने लगानी होगी। उसके बाद आप एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं एडवांस फिल्टर के अंदर के। फर्स्ट, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी एंड अदर लोकेशन। हमें क्या करना है, सिर्फ फिल्टर करना है, कॉपी नहीं करना। लिस्ट रेंज पे जाएंगे आप, लिस्ट रेंज यानी कि सारा डाटा आप लिस्ट का सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं होगा सिलेक्ट, अभी हमारा सिलेक्ट है, ठीक है, इस एरो पे क्लिक करके। उसके बाद आपने क्राइटेरिया देना है कि आपने क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं। क्राइटेरिया हमारा ये वाला है कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करेंगे। अब देखें इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो जितने भी ए से नाम थे सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड शो हो रहा है। क्लियर है ये। उसके बाद हम वापस जाते हैं, इस फिल्टर को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें सारा डाटा शो हो। क्लियर क्लिक करेंगे। एक और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था उसको यूज करके देखते हैं। कर्सर डाटा के ऊपर रख देंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डाटा सारा सिलेक्ट है ऑलरेडी। अब क्राइटेरिया रेंज हमारी वही सेम है। अब दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे। इसमें हम अब वो पूछ रहा है कॉपी कहाँ पे करना चाहते हैं, जो जिनके नाम ए से शुरू होते हैं। हम इधर कर्सर रखेंगे, जहां भी आप कॉपी करना चाहें वो आप एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं चाहती हूँ कि डाटा मेरा जो ए के नाम का है वो यहाँ पे शो हो, ये एरिया सिलेक्ट करूंगी, वो उसकी लोकेशन यहाँ पे हमें शो होगी कॉपी टू के सेल में, ठीक है। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। अब आप गौर करें, जिनके नाम ए से स्टार्ट होते थे उसका डाटा हमने नीचे अलग से कॉपी कर लिया है, ठीक है।
इसी तरीके से आप जो ज़्यादातर लार्ज डाटा होते हैं उसमें से अपना रिक्वायर्ड डाटा आसानी से कॉपी कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर का हमारा इतना ही था। उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा मीन जैसे आपके पास MS वर्ड की, एक्सेल की या टेक्स्ट फाइल है, उसको इसके अंदर लेके आना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से लेंगे। इस पे आप जाएं, देखिए गेट आ डाटा में काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है। फ्रॉम फाइल, यानी कि एक्सेल की कोई फाइल पड़ी है उसका डाटा लेके आना चाहते हैं, ये तो इजी है, आपसे भी हो जाएगा। मैं आपको टेक्स्ट फाइल का करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये सेम ऑप्शन इधर भी है हमारे पास। या फिर फ्रॉम वेब, यानी आपने किसी वेबसाइट से कोई ऑनलाइन डाटा लेना है एक्सेल की फाइल के अंदर, तो आप फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे फाइल्स के फॉर्मेट हैं, आपके पास जिस फाइल फॉर्मेट में डाटा है उसको जस्ट सिलेक्ट करें और वो डाटा आप एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर दें। अभी हम जो है इसमें फ्रॉम टेक्स्ट फाइल का यूज करेंगे। हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगी मैं, उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगी। यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, जबकि जो ओल्ड वर्जन है उसमें कनेक्टिविटी के बजाय नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आपने उसको नेक्स्ट कर देना है। अब देखें जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल थी उसमें मैंने ये डाटा लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट फाइल के अंदर वी आर लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल, ये इसके अंदर लिखा हुआ है और एज इट एक्सेल के अंदर भी वैसे का वैसे आया है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, अब आप इसको फिर जाके फाइल पे जाके सेव करा देते। अब आप चाहते हैं कि जो मैंने इसमें लिखा है, जब मैं एक्सेल में उसी फाइल को, उसी डाटा को रिफ्रेश करूं तो वो भी ऑटोमेटिकली इसी के अंदर इंसर्ट हो जाए। अब आप जो है इसके अंदर जाएंगे डाटा टैब में। डाटा टैब में हमारे पास ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल का, ठीक है। या तो आप रिफ्रेश ऑल पे करेंगे, लेकिन इससे पहले आप क्यूरीज एंड प्रॉपर्टीज में जाके इसमें क्यूरीज एंड कनेक्शन में जाएंगे आप। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश ऑल। अब देखें जो मैंने नीचे वाली लाइन लिखी थी इसमें ये आ जाती है, लेकिन जो ओल्ड वर्जन है उधर हम अगर रिफ्रेश पे क्लिक करें तो वो दोबारा से हमें फाइल इंसर्ट करने को कहता है। लेकिन आपने वहां पे प्रॉपर्टीज पे जाना है, वहां पे उसकी एक फाइल होगी, टाइमिंग वहां पे लगी हुई की, वहां पे आप टाइम 1 मिनट कर देना है और वहां पे एक फाइल होगी प्रॉम्प्ट नाम से, उस बॉक्स को आपने अनटिक कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा एक्सटर्नल फाइल वाला भी डाटा हो गया। एक्सेल वाला और वर्ड वाली फाइल्स ये आप बाकी खुद से इंसर्ट करके देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी। उसके बाद है हमारे पास इधर से डाटा टैब में से सब टोटल, ठीक है। हमारे पास जैसे डाटा होता है, यानी कि हमारे पास कंप्यूटर का डाटा है, 3 दफा हमने इसकी अमाउंट लिखी हुई है 300 और 400 के हिसाब से, ठीक है। अब हम चाहते हैं हम इनका ग्रुप बना लें इन रोज का जिनका डाटा सेम है, ठीक है। उसके लिए आप जो है इन रोज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रोज को पहले आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप जो है ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप में जाके इस पे एक बार क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पे आपको जरा सा चेंज नजर आ रहा होगा, 1 और 2 लिखा हुआ है, साथ में माइनस का साइन है।